हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ काफ़ी एक चीज़, ऐसा वीडियो जो मुझे लगता है तुम्हें बहुत ड्रास्टिकली हेल्प कर सकता है तुम्हारे स्टडीज़ को इम्प्रूव करने में। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पे बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इफेक्टिव वे टू वॉच लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ। हम सबको पता है कि लेक्चर देखना है, उसके बाद थ्योरी पूरी करनी है, वहाँ से उसके बाद प्रैक्टिस करते चले जाना है। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चे को लगता है, खासकर तुम्ही की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ जो तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना। तुमको लगता है कि लेक्चर को एफिशिएंटली देखने का मतलब है लेक्चर को जल्दी देखना। लेक्चर को एफिशिएंटली देखने में और लेक्चर को जल्दी देखने में ना फर्क होता है। अपने को अगर 8 घंटे का वन शॉट देख रहे हो तुम, तो 8 घंटे के वन शॉट को 5 घंटे में खत्म कर लेना और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाना। अच्छी अप्रोच है, लेकिन सुनना यहाँ पे कैच क्या है। तुम क्वेश्चन बनाने जाओगे, क्वेश्चन बनाने के बाद तुमसे क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर तुम वापस लेक्चर पे आते हो, फिर लेक्चर का सेगमेंट दोबारा देखते हो, फिर क्वेश्चन बनाने जाते हो, फिर अगला फिर नहीं बनता, फिर कोई और सेगमेंट, ये टू एंड फ्रो जंप कर करके इफेक्टिवली तुम वो 8 घंटे का लेक्चर कितना 12-14 घंटे में देख रहे हो तुम रियलाइज नहीं करते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी रिकॉल ना कर पाना और प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाना लेक्चर देखने के बाद, ये दो चीज़ें, इसका जो मेजर कारण है वो यही है कि अपन लेक्चर्स को ढंग से अभी देख ही नहीं रहे हैं। तो लेक्चर्स को ढंग से देखना कैसे है, पहली बात तो अपना गोल चेंज कर लो। गोल ये नहीं होना चाहिए कि लेक्चर को मैं जल्दी निपटा लूँ गोल ये होना चाहिए कि एक बार मैंने लेक्चर को निपटा लिया तो उसके बाद मुझे उसे रिविजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैंने इतने ढंग से उसको पढ़ा है कि मैंने अब उसे अपने अंदर बसा लिया, उसको घोट के पी लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से लेक्चर देखना है। अब ये तो भैया आपने बता दिया कि करना क्या है, अब ये तो बताओ करना कैसे है। तो उसी के लिए अपन शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट। तुम्हें भी पता है कि लेक्चर को ध्यान से देखना चाहिए, मुझे भी पता है लेक्चर को ध्यान से देखना चाहिए, लेकिन इंप्लीमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। खाना खाते हुए लेक्चर देखना, सोते हुए लेक्चर देखना, कहीं सोफे पे बैठे हैं, हाथ में टैब है और लेक्चर चल रहा है और उसको हम एज अ पढ़ाई टाइम काउंट कर रहे हैं कि मैं तो क्लास अटेंड कर रहा हूँ। बेवकूफ़ी है, उससे बेटर है मत करो, छोड़ दो और आराम से बैठ के टीवी देखो। वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात पढ़ रही है वो। बैठ के या ऐसे किसी पोस्टर में रिलैक्सेशन में लेक्चर नहीं देखे जाते। तुम्हारे दिमाग को एक्टिव होना ज़रूरी है। लेक्चर देखने की सही अप्रोच है, किसी टेबल पे बैठो, चेयर पे रखो, अपने चेयर पे बैठो, टेबल पे रखो कॉपी किताब, सामने अपनी स्क्रीन रखो, जितना भी एक्सेसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि घर वालों का जाके गला पकड़ लो कि पापा मेरे को वो ला के दो बिल्कुल स्टडी, नहीं। डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ, कहीं कुर्सी कमरा होगा कुछ, एक प्रॉपर अटायर में बैठना ज़रूरी है। ढंग से बैठो, अपने साथ एक हाथ में कॉपी और पेन लेके बैठो, जो भी टीचर बताते जा रहे हैं सारे नोट्स मत बनाओ। मैं ये एडवाइस नहीं करता कि तुम पूरे लेक्चर की ट्रांसक्रिप्शन लिख दो, वो ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाना मैं हमेशा कहता हूँ, हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। क्या होता है, एक चीज़ होती है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अगर तुम में से कोई क्रिकेट खेलता हो तो इसको बेहतर समझता होगा। जब तुम्हारा दिमाग कोई चीज़ परसीव कर रहा है और तुम्हारा हाथ साथ साथ उसमें काम कर रहा है ना, तो साइंटिफिकली प्रूवन है, गूगल कर लेना, इट्स अ थिंग, गूगल कर लेना इसको, तुम बेटर चीज़ें समझते हो। इसलिए मेरा हमेशा एडवोकेट मैं ये करता हूँ कि जितना लेक्चर के साथ नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन मत करो लेकिन नोट्स ज़रूर बनाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हारा एक्टिव एंगेजमेंट थोड़ा सा इंश्योर करेंगी और तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी लेक्चर की, और बाद में फिर बेटर चांस रहेगा कि तुम सवाल बना रहे हो उससे और तुम्हें बार बार लेक्चर रिविजिट ना करना पड़ रहा हो। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, द फाइनमैन मेथड। देखो, मैं कोट ही कर देता हूँ सीधा। When a teacher solves a question in a lecture, it is very easily understood. As you're not solving a question there, you're just listening to a story. क्लास में टीचर ने साथ में क्वेश्चन कराया, तुमने ऐसे बैठ के बढ़िया सुनते गए, हाँ सर हाँ, ए के बाद बी, हाँ सर, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, फिर एम में ये, सी में ये, हाँ हाँ हो गया आंसर, मुझे बढ़िया समझ आ गया। वो तुम्हें समझ इसलिए आ गया क्योंकि तुमने वहाँ अपना कुछ दिमाग ही नहीं लगाया है। उसके बाद तुम खुद क्वेश्चन करने बैठोगे, जस्ट उसके बाद एक क्वेश्चन उठा लेना, समझ ही नहीं आएगा, तुमसे होगा ही नहीं, क्योंकि खुद क्वेश्चन करने में दिमाग लगता है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अगर तो लाइव लेक्चर है तो टीचर धीमे धीमे ही बता रहे होते हैं, वो भी एक एक स्टेप, क्योंकि हर बच्चे के हिसाब से उन्हें सॉल्व करना होता है, तो वो धीमे धीमे सॉल्व करते हैं, एक एक चीज़ बताते हो। तुम कोशिश करो दैट यू बीट देम टू इट, कोशिश करो उनसे पहले ही सॉल्व कर लो। टीचर अक्सर वैसे 3-4 मिनट का टाइम खुद भी देते हैं लेक्चर्स के बीच, तो कोशिश करो उसमें तुम खुद अटेम्प्ट करो। मैं पर्सनली ये गलती करता था। मैं क्या करता था, कोई वीडियो लेक्चर देख रहा हूँ, उसमें टीचर ने 3-4 मिनट का टाइम दिया, बढ़िया, मैंने 3-4 मिनट तक यूट्यूब पे टैप करके स्किप कर दिए और टाइम बचा लिया भाई साहब, और फिर टीचर को स्टोरी की तरह सॉल्व करते हुए देख लिया सवाल। गलत अप्रोच है, इसके बाद सवाल नहीं बनेंगे। वो 3-4 मिनट का समय जो टीचर ने सॉल्व करने के लिए दिया है, उसमें अपना दिमाग फोड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करने का जितना अटेम्प्ट हो सके उतना अटेम्प्ट करो। आंसर आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो सॉल्व तो उसके बाद कर ही रहे ना, बट एक्सक्यूज मी, उसका टाइम तुम यूटिलाइज तो करो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वीडियो लेक्चर्स में पॉज करके अपने को सॉल्व करना है, और वैसे क्लास में क्वेश्चन करना है कि टीचर को अपन बीट कर दे उस पर। ठीक है, अगली चीज़, सेम प्लेस सेम टाइम। अब ये बात तुम लोग में से बहुत बच्चे मानते नहीं हो, लेकिन एक जगह पे रोज़ बैठ के पढ़ाई करना तुम्हारे लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है, और एक ही समय पे सब अपना एक समय बांध लो, एक टाइम टेबल अपने लिए स्केड्यूल कर लो। ऊपर नीचे वेवर मत करो। दिन में तुम 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड,
लेकिन अगर दिन में तुम 12 घंटे ही पढ़ाई करो लेकिन बिल्कुल सेम टाइम पे, तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है। ऐसा क्यों? अगर तुम दिन के एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक जगह पे बैठ के अब रोज 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 पढ़ते जाते हो ना, तो अगली बार जब तुम उसी टाइम पे उस जगह पे आते हो बिना पढ़ने के इंटेंशन से भी, तो तुम्हारा दिमाग जो है वो प्रिपेयर्ड रहता है कि अरे हाँ, ये जगह जो है दिस वॉज असाइंड फॉर सम हैवी वर्किंग, हैवी एक्टिविटी, तो अब मुझे यहाँ पे एकदम प्रेप्ड रहना है। तुमने कभी सुना हो तो पुराने ज़माने में बोर्ड वाले टीचर, अभी भी बोलते हैं, स्कूल वाले टीचर बोलते थे कि बोर्ड से 1 महीना पहले सुबह 9 से 12 जितनी प्रैक्टिस हो सके करो। क्यों बोलते थे? क्योंकि पेपर देने जब तुम जाओगे तो 9 से 12 तुम्हारा दिमाग जो है वो एक्टिवली रेडी रहेगा कि अरे हाँ, इस टाइम पे मुझे हैवी एक्टिविटी करनी है, लेट्स गो। और वो बेटर काम करेगा क्योंकि वो प्रिपेयर्ड है, दिमाग मेंटली प्रिपेयर्ड हो तुम। इसलिए कोशिश करो लेक्चर जब भी देख रहे हो, एक ही जगह अपनी बना लो कि यहाँ बैठ के मुझे लेक्चर्स देखने या पढ़ाई करनी है, और उसी जगह पे एक ही टाइम पे लेक्चर्स देखो और पढ़ाई करो, ठीक है। आखिरी चीज की बात कर लेते हैं। ये तो तुम सब मुझे लगता है ले ही रहे हो, बट गलत तरीके से। रेगुलर ब्रेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। फेटीक एक बहुत ह्यूमनली थिंग है, फेटीक होता ही होता है, तुम इंसान हो, मशीन नहीं हो। तुम्हारे दिमाग को रेस्ट की जरूरत है एंड यू शुड गिव इट द रेस्ट दैट इट डिजर्व्स, ठीक है। बट गलत तरीके से मत दो। तुम क्या कर रहे हो कि तुमने लेक्चर देखा, 2.5 3 4 5 घंटे तुमने लेक्चर देख डाले, तुम्हें बहुत मजा आया और तुमने कहा नाउ आई हैव अ वेल डिजर्व्ड ब्रेक, लेट मी टेक इट। तुमने क्या करा? अपना फोन उठा लिया और दबा के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। देखो, ऑनलाइन लेक्चर्स या ऑनलाइन पढ़ाई या यूट्यूब पे जब भी तुम पढ़ते हो ना, तुम्हारी आंखों में वैसे ही फटीग आ रहा है क्योंकि तुम स्क्रीन के सामने ही हो। हम उसको एज अपना स्क्रीन टाइम काउंट नहीं करते क्योंकि हमें लगता है स्क्रीन टाइम मतलब वो जो टाइम मैंने इंस्टाग्राम पे बिताया। नहीं, ये भी स्क्रीन टाइम ही तो है ना यार, लेक्चर तुम स्क्रीन पे ही तो देख रहे हो। तो ये तुमने लेक्चर स्क्रीन पे देखा, तुम्हारी आंखें वैसे ही फटीग में, उसके बाद तुमने फोन में घुस गए अपना इंस्टाग्राम घुमाने। उससे क्या होगा? आंखें और ज़्यादा थकेंगी, अननेसेसरीली सर दुखेगा, और उसके बाद जब तुम वापस स्क्रीन पे अपने लेक्चर देखने आओगे, जो स्क्रीन का सही इस्तेमाल तुम करने आओगे, तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम्हें नींद आएगी, तुम्हारी आंखें दुखेंगी। आंखें धो के भी थोड़ा बहुत फायदा होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए ब्रेक में अपने को क्या करना है, एक बार अपन ने सपोज 2 3 घंटे का लेक्चर देखा, सिटिंग लगाई, उठो, आंखें वाँखें धो लो, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करो, थोड़ा वॉक कराओ, कहीं इधर उधर घुमाओ, खाना खा लो, टीवी देख लो। टीवी फिर भी दूर है, खाना खाते खाते अगर किसी को टीवी देखना, मैं एडवाइस तो नहीं करूंगा बट इतना तुम लोगों को मैं रोक नहीं सकता। फोन और टैबलेट जितना अवॉइड कर सको ब्रेक्स में उतना ज़्यादा अवॉइड करो, ये अननेसेसरीली तुम्हारे पे फटीग लाते हैं। आंखें वगैरह धो लो, आई ड्रॉप वगैरह कोई यूज़ करता है तो वो डाल लो, और कोशिश करो कि ब्रेक में जितना कम अपना फ़ोन और टैब यूज़ कर सकते हो करो। ये 4 बातें थी, मुझे लगता है अगर इनको तुम इम्प्लीमेंट करोगे तो ड्रास्टिकली तुम्हारा इंप्रूवमेंट आएगा। और इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिख देना ऐसे एक एफर्मेटिव कि भैया मैं फॉलो करूंगा या मैं आज से आपकी बात मानूंगा, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ यार, थोड़ा कोई सुन तो रहा है। पता चला ऐसे ही रोबोटिक व्यूज़ आए जा रहे हैं उस पर और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है बात को, है ना। बाकी कोई किसी को दिक्कत वगैरह आए तो कमेंट्स ड्रॉप कर दिया करो। हम शॉर्ट्स के थ्रू रेगुलरली बहुत तगड़ी फ्रीक्वेंसी पे महीने के कुछ 83 85 शॉर्ट्स निकल रहे हैं इस समय, और उसमें से 60% जो शॉर्ट्स हैं वो तुम्हारे कमेंट्स के रिप्लाईज ही होते हैं। कुछ में तो हम अपनी वीडियो बता रहे होते हैं कि भैया जाके वीडियो देख लो। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना तुम्हारे लिए हम कर सके उतना करें। तुम भी थोड़ा सा साथ दो यार, लाइक सब्सक्राइब वगैरह थोड़ा बहुत कर दिया करो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स कर दिया करो और हम जल्द से जल्द तुम्हारा रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।